अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी लाडली सकीना के बारे में। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीद फौज ने बहुत ही जुल्म सितम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी के उम्मत ने उसकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में हज़रत सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो बीबी सकीना के साथ ना हुआ। हज़रत सकीना को अपने बाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर दिया गया। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। बिला आखिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फौज में ये हिम्मत ना थी कि वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबला कर सकें। यजीदी फौज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 10 दिन दूर रहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तीरों की बरसात करते रहे। तीर लगने से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म तीरों से चूराचूर हो गया। अचानक एक गैब से आवाज आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलट आओ, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को नीलाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीलाम हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया। सुनान बिन अंस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त यजीद और शिमर ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़े। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से ज़मीन पर गिरे तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी, हर तरफ जलजला रूनुमा हो गया। मौलाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरते ही ज़मीन में हर चीज़ हिल गई, आसमान कांपने लगा, हर तरफ से लश्कर का शोरो गम और शादियाने बज गए। सकीना खेमे से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। सकीना ने बुलंद आवाज से कहा मेरे बाबा का नाम मौलाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सुनकर खुद जालिब ने तीर निकाला और मौलाए हुसैन के जख्म पर जिस्म को तीर मार कर दिखाया कि ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ आई। बदबख्त यजीदी फौज मौलाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर मौलाए हुसैन के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। शिमर ने मौलाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर 13 ज़रबें लगाईं। शिमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा कर मौलाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पे ज़रब लगाता रहा। मौलाए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई तो जालिम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाया। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम हमको बता दीजिए कि जब पहली दफ़ा खैमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले। ये सुनकर मौलाए ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ के दिखाई। तोड़ते हुए फरमाया बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम ने छोटी सी बच्ची को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता। जब नेज़े पर मौलाए हुसैन का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं रुक जाता। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता कि तुम्हारे बाप आ गए हैं, क्यों नहीं जा रहे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि सर मुबारक आगे नहीं जा रहा। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू किया। बीबी सकीना कहाँ चली गई। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून ने नन्ही सैयदा को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो जिसने हमको कैद किया हुआ है, हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से निकाब हटाकर कहा मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब अपनी
माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायात में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रोका था तो उसने एक कोड़ा शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा, यानी कि एक कोड़ा मारा। उसी शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांध कर ऊंट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनामों की राम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना होगा। मैंने ही मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर कलम किया, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया। जब शिमर सारे काफिले को यजीद के दरबार शाम में लेकर पहुंचा तो उसने कहा कि पीछे कौन है? यजीदी फौज ने कहा, ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटियां हैं। यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने कहा, ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी। दरबार यजीद में खड़ी सकीना के पाँव इस तरह थे कि एक पाँव ऊपर होता तो दूसरा नीचे होता, दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे हो जाता। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने बीमारी की हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हैं, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हैं? सकीना ने जवाब दिया, जी मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद यजीदी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ खड़ी हुई। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि सर हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पे चेहरा रख कर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन सबको जिंदान में कैद कर दिया जाए। उसके बाद यजीदी फौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सज्जाद से पूछती थी कि भाई जान, कि ये परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया, मेरी बहन ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर सैयदा ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन वापस जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद कर कर रोने लगी। रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा, बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है, मेहरबानी करके आप मुझे छोड़ कर न जाना। मौला हुसैन दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बीबी सकीना आ जाओ मेरे पास, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बीबी सकीना ने आप सबको सुनाया, सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाजें बुलंद हो जाती हैं। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज बुलंद हुई यजीद ने अपने सिपाहियों से कहा कि ये आवाज कैसी है? सिपाहियों ने कहा कि मुझे लगता है कि वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद के फौजियों ने कहा कि वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फौजी को कहा कि उनको हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर दे दो ताकि उनके रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सर मुबारक जिंदान में रख दिया। जब मौला हुसैन का सर मुबारक जिंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब रोने लगे। अपने बाबा का सर मुबारक बीबी सकीना अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज्यादा रोई, इतना रोई कि वो रोती रोती सकीना दुनिया से पर्दा फरमा गई। अल्लाहु अकबर। जुल्म सितम की ये दास्तां मुहर्रम में जब हम सुनते हैं तो हम देखते हैं हर आंख अश्कबार हो जाती है कि 4 साल की बच्ची किस तरह अपने बाबा का सर मुबारक अपने हाथ में रखे, क्या महसूस करती होगी। आपको कैसा लगा आज का वाकया? आपने सुन रखा होगा, लेकिन हमेशा इस महीने में ये ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला मुसलमानों पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उसकी वजह से जो इस्लाम फल फूल रहा है, आज ये सब उन्हीं बरक़ात की मुनव्वरे मन्नत है कि जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़ों ने, आज हम इस्लाम को असली शक्ल में इसी तरह से फैला रहे हैं। यह हमारे इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत अली भी सकीना इन सब से मुताबिकत रखते हैं। ये सोचने की बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।